बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 2 नवंबर है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे ज़रा फिर रईस डिलीवरी बॉय कत्ल केस के हवाले से। थोड़ी सी कोई एक नई 1-2 चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया था कि इस केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील हुआ है और इस नए तफ्तीशी अफसर साहब का इस केस के हवाले से क्या मौक़िफ़ है वो जानना बड़ा ज़रूरी था। जो इसके पहले तफ्तीशी अफसर से उनसे मैंने गुफ्तगू की थी और वो मैंने आपको बताई थी कि ये मामला, अब ये सईद साहब आए हैं जो नए तफ्तीशी अफसर हैं, उनसे कोई 5-6 सवालात हैं जो किए गए हैं और उसकी जो गुफ्तगू उनकी है, उन्होंने क्या जवाबात दिए हैं इन सवालात के कि जी आया जो आमना की तबीयत ख़राब हुई थी, नहीं हुई थी, वो आजकल क्या मामला चल रहा है। दूसरा जो है, इस मामले का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने एक बात की है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये उन्होंने वो बात की है जो रईस के घर वालों का जो मौक़िफ़ है उसकी थोड़ी सी नफ़ी है। वो क्यों है वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। तीसरा, उन्होंने जो है ये जो तीसरा मुल्ज़िम है उसकी गिरफ़्तारी के हवाले से भी उनसे सवाल किया कि जी वो गिरफ़्तार क्यों नहीं हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया, ये आपके सामने रखूँगा। आमना के किरदार के हवाले से एक बार फिर पूछा तो आमना के किरदार के हवाले से उन्होंने क्या कहा। और साथ साथ एक और मामला चल रहा है तो बड़ा अजीब व गरीब सा ज़ाहिर है, इसके ऊपर मैं पता नहीं, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर इतनी बात हो रही है, वीडियोज़ हो रही हैं और चीज़ें सामने आ रही हैं। आमना का बच्चा, आमना का तीसरा बच्चा, आमना का तीसरा बच्चा वो क्या है, किसका है। आमना खुद कह रही है मैं तो वहीं होती नहीं थी, मेरा तो बेड लग गया, हम तो इकट्ठे नहीं थे, हमारा कोई जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं था। बच्चा किसका है वो थोड़ा सा ये मामला भी एक चल रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा क्लियरेंस इसलिए ज़रूरी है कि ज़ाहिर है ये मामला चल रहा है तो इसलिए, वरना ये बड़ा पर्सनल अफेयर है। अल्लाह ताला हर किसी की इज़्ज़त महफूज रखे। और जो है ये मामला मैंने वैसे उनसे पूछा, सवाल हुआ तो मैं वो आपको बता देता हूँ। और साथ साथ जो है ये सारे मामला जो है नए तफ्तीशी अफसर साहब इन हवाले से क्या कहते हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ इस मामले को। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज जो है उसको लाइक करें, फॉलो करें, वीडियोज़ को शेयर किया करें। मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और आपका फीडबैक भी मेरे लिए मैटर करता है और मैं देखता होता हूँ और कोशिश करता हूँ उसका जवाब भी दूँ। सईद साहब क्या कहते हैं। आमना की तबीयत ख़राब हुई, बिल्कुल तबीयत ख़राब हुई। मैंने जो आपको ख़बर दी थी, सईद साहब ने उसकी बिल्कुल जो है वो उनकी तायद की। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। तकरीबन 20-25 दिन पहले या तकरीबन महीने के लगभग मैंने आपको ख़बर दी थी कि आमना की तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया है और जो है उसका ट्रीटमेंट के बाद उसको वापस ले जाया गया है। वो बात ठीक साबित हुई। सईद साहब ने कहा बिल्कुल ऐसा हुआ, तब हुआ था, अब वो बिल्कुल ठीक है और शी इज़ इन जेल, जुडिशल पे है। ज़ाहिर बात है, हम सब आपको बारहा बताते हैं। तो पहला जवाब जो है ये आ गया। अब उसके बाद फ़रहान के भाई के हवाले से बात होती है कि जी तीसरा मुल्ज़िम ततीमा बयान में जैसे आपको बताया गया, 12 हम बता चुके हैं कि जी जो रईस के फैमिली वाले हैं उन्होंने नामज़द किया था। फ़रहान और उसकी बीवी तो हैं जेल में, लेकिन जो तीसरा मुल्ज़िम है, जो भाई है फ़रहान का, वो जो है बाहर क्यों है। तो उस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी क्योंकि वो जो है वो इंटरिम बेल के ऊपर है और क्योंकि अभी तफ्तीश जारी है। अकॉर्डिंग टू सईद साहब तफ्तीश इसकी क्लोज़ नहीं हुई है। ये सईद साहब बाकायदा कहते हैं ऑन रिकॉर्ड कि जी उसकी तफ्तीश जारी है। तो इसलिए अगर कभी तफ्तीश में हमें लगा कि उसकी बेल कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि आगे पूछा गया कि जी कैंसिलेशन के मामला क्यों नहीं करते आप लोग, तीसरे मुल्ज़िम का है, 2 को तो आपने गिरफ़्तार करके जेल में डाला हुआ है, तीसरा मुल्ज़िम बाहर क्यों फिर रहा। तो उन्होंने कहा अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी, हमें फ़ील हुआ कि जी हमें तीसरे मुल्ज़िम की ज़रूरत है, तो फिर हम इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे और उसकी ज़मानत कैंसिल करवाने की कोशिश करेंगे। अभी हमें लगता है तफ्तीश जारी है, ज़रूरत नहीं है कैंसिल करवाने की, तो इसलिए उसको अभी कैंसिल नहीं करवाया। अब जो है अब्दुल वहीद साहब थे पहले तफ्तीशी। अच्छा, उसके बाद जी वो वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि जी कत्ल हुआ है, जैसे पहले तफ्तीशी अफसर साहब भी कहते थे। वो कहते हैं ये वाज़ेह है, सबको नज़र आ रहा है, जलाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे बात करने के लिए वहीद साहब हैं वो ज़्यादा विलिंग नहीं है। वो कहते हैं जी देखें ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं उससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने कही जिसको मैं आपको नोटिफाई ज़रूर करवाऊँगा, आप भी ये माइंड में रखें। रईस की फैमिली का उसके भाई 12 इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि जी मेरे भाई को पहले मारा नहीं गया बल्कि ज़िंदा को जलाया गया। ये चीज़ आपने भी नोट की होगी। वो कहते हैं जो मर्डरर्स हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है उन्होंने मर्डर किया है, वो ये कहते हैं कि जी उसकी डेथ का हमें पता नहीं। अब तो कहना शुरू हो गए, पहले वो कहते थे हमने मारा है और उसके बाद जलाया है। वो आपको वो भी इल्म है, रिपीट नहीं करता। तो अब ये जो तफ्तीशी साहब हैं इनका ये मौक़िफ़ है कि पहले मारा गया फिर जलाया गया। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी पहले मर्डर और फिर उसके बाद कत्ल हुआ, फिर उसके बाद जलाया गया, और ये सारा मामला भी उन्होंने कहा।
सेटलमेंट के हवाले से पूछा गया कि जी कोई सेटलमेंट का मामला आपके इल्म में, उसने कहा जी मुझे कोई इल्म नहीं है। अगर कोई आउट ऑफ कोर्ट, अगर कोई आउट ऑफ पुलिस स्टेशन कोई सेटलमेंट हो रही है, मेरा काम तफ्तीश करना है, मेरा काम किसी की सेटलमेंट करवाना नहीं है। छोटा मोटा कोई मामला होता है लड़ाई झगड़े का तो पुलिस उसमें पड़ती है सेटलमेंट करवाने के लिए, लेकिन ये कोई कत्ल का मामला है तो इसके ऊपर पुलिस बीच में नहीं आना चाहती और इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई सेटलमेंट हो रही है नहीं हो रही है हमें कोई पता नहीं है। अच्छा, ये चीज़ भी। अब आगे चलता हूँ जी। आगे चल के वो कहते हैं कि जी किरदार के हवाले से, किरदार के हवाले से वो कहते हैं कि जी आमना के किरदार के हवाले से वो कहते हैं, मैंने पूछा कि जी आमना का किरदार क्या है, तो उन्होंने कहा जी आमना का किरदार जो है वाज़ेह तौर पे हमने चलान में लिख दिया है और आमना का किरदार जो है वो सबके सामने आ जाएगा। जिसका जो किरदार है वो ज़ाहिर है हमने चलान में ही पेश करना है और वो हम अदालत में बता देंगे कि किसका क्या किरदार रहा है और ज़ाहिर है उसके मुताबिक हमारी कोशिश होगी कि हम इनको सज़ा दिलवाएं। बच्चे किसके पास हैं, आमना के बच्चे किसके पास हैं? जब सवाल किया गया कि जी आमना के बच्चे आपको कोई इल्म हो, उन्होंने कहा जी ज़ाहिरी तौर पर ये चीज़ें जो है वो अगर वालिदैन जेल में हैं तो बच्चों को दादा दादी के पास होना चाहिए, लेकिन मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि अब वो कहाँ पे हैं। 7, तलाक के हवाले से बात हुई कि जी तलाक के हवाले से बात की जा रही है कि शायद फ़रहान तलाक देना चाहता है या तो फ़रहान के घर वाले कह रहे हैं कि तलाक, जो मैंने आपको बताया है कि जिसके घर वाले कह रहे हैं। तो जो तफ्तीशी साहब हैं वो कहते हैं जी मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मैंने इस हवाले से कोई बात नहीं सुनी। ज़ाहिर है वो तफ्तीशी अफसर है, उसके इस हवाले से कोई उसका मैटर वो होता भी नहीं है। अच्छा, रईस की फैमिली के हवाले से उनका कहना था कि ज़ाहिर बात है हर मुद्दई की जो फैमिली होती है उनका हमेशा ये मौक़िफ़ होता है कि जी हमें इंसाफ मिलना चाहिए और उनकी भी यही मौक़िफ़ है। और वो कहते हैं कि जी हम पुलिस की जो कोशिश है और पुलिस इंशाअल्लाह इस चीज़ को यकीनी बनाएगी कि जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा मिले और जो मुद्दई की फैमिली है उनको इंसाफ मिले। ये बात भी सईद साहब कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो है जिसके हवाले से मैंने पहले ही आपको बताया। अच्छा, फ्री एंड फेयर उन्होंने कहा जी कि हम कोशिश करेंगे कि उसकी तफ्तीश भी फ्री एंड फेयर हो और जो उसका ट्रायल भी हो वो भी फ्री एंड फेयर हो और जो मुद्दई की फैमिली है उसको इंसाफ मिले, ये भी उन्होंने तफ्तीशी अफसर ने कहा। आमना का बच्चा, वीडियोज़ आपने भी देखी होंगी, बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर बात भी कर रहे हैं और ज़ाहिर है क्योंकि ये बात आ गई सामने तो इसलिए बात इसके ऊपर हुई और पूछा भी सही कि सर इसका क्या मामला है। तो उसके ऊपर जो है मैंने कहा कि जी इस तरह कोई बातें चल रही हैं, तीसरा बच्चा और ये वाला मामला, क्योंकि आमना ने वो बयान दिया कि जी हम इकट्ठे नहीं थे और पता नहीं सोते भी नहीं थे इकट्ठे, बेड मेरा अलग था उसका अलग था और हम लोगों के रूम्स भी अलग अलग थे, इस तरह की बातें हो रही थी। तो बहरहाल इसके ऊपर अच्छी बात की उन्होंने तफ्तीशी साहब ने कहा जी बड़ा ही पर्सनल मामला है और ये तो आपको पता है जो बच्चे वाले मामला होते हैं ये तो वैसे पूछने से या बताने से चीज़ें क्लियर नहीं होती, ये तो डीएनए का मामला होता है और डीएनए होता है तो फिर क्लियर होता है। लेकिन बहरहाल उनका भी ये कहना था और मेरा भी यही कहना है कि वेरी पर्सनल मैटर, अल्लाह ना करे इस तरह की कोई जारी बात है। जो भी था जो भी है वो जब तफ्तीश होगी, जब चीज़ें अदालत में आएंगी खुल के सामने आएगा जो भी मैटर है। लेकिन इसके ऊपर जो लोग भी बात कर रहे हैं, मैं जो है इसका क्योंकि ये चीज़ बात हो रही थी तो मैंने इसलिए पूछा, वरना नहीं बनता नहीं है। और उसके बाद जी ततीमा बयान के हवाले से उन्होंने कहा कि जिसमें नामज़द किया गया और ये सारी चीज़ें जो है खुल के उन्होंने सईद साहब ने जितना उनका ज़ाहिर बात है जितने भी जो मुलाजमीन होते हैं पुलिस में या जितने भी कुछ सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनके अपनी कुछ लिमिट्स होती हैं जिनमें रहकर वो बात करते हैं और कुछ वो चीज़ें जो बताना ज़रूरी होता है वो बताते हैं, जो नहीं बताना ज़रूरी होता है वो नहीं बताते और उनको आप फोर्स भी नहीं कर सकते। आगे से ये भी कह सकते हैं कि जी नो कमेंट्स, मैं इस पर मज़ीद नहीं बात करना चाहता, तो ज़ाहिर है आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। ये उनकी मेहरबानी है कि अगर कोई उनसे बात करता है और वो इस हद तक भी बयान बता देते हैं तो ये गुड ग्रेट हो गया। तो ये कुछ इस केस के हवाले से जी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।